आप देख सकते हैं 1.5 ml में दवा लिया हूँ। 1.5 ml की 3 ml की सिरिंज है और 1.5 ml में इसमें डाल लिया हूँ। उसके बाद 1.5 ml में दवा इस बच्चे को पिलाऊंगा। अब पिलाना ऐसे होता है जैसे आप इस बगल से ऐसे मुंह में डालेंगे, उसके बाद ये ऐसे हल्का से एकदम आसानी से पी लेगा ये। उसके बाद मैं इसको भी पिलाऊंगा, इसको भी मैं 1.5 ml पिलाऊंगा। सिरिंज से ये होता है कि एक नाप सही हो जाता है। अगर आप सिरिंज लिए हुए हैं तो उससे नाप सही हो जाता है। जैसे ये देख लीजिए, मैं इसको पिला दिया। थोड़ा सा दवा गिरा दिया बच्चा, इसलिए थोड़ा सा और पिला दूं ताकि 1.5 ml हो जाए। बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर कर ही देते हैं। तो होता यह है दोस्तों, अगर इनका ध्यान नहीं बना के रखते हैं कौन सा बच्चा दस्त कर रहा है, कौन सा सही है, किसको दूध मिला है, किसको नहीं मिला है। जैसे बकरी के दूध कम हो रहा है और आप बकरी के पास ले गए, बच्चे को करके छोड़ दिए, तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि इसके पास इसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो अगर आप इन सब बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो होता क्या है, बच्चा जो है कमजोर होता चला जाएगा, इकोलाइज की तरफ बढ़ जाएगा, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो जिससे आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आप बकरी के फार्म चला रहे हैं और अगर बकरी के बच्चों को नहीं बचा रहे हैं तो आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। आपसे फिर फार्मिंग करने का कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि बकरी में होता यह है कि बच्चा ही मेन होता है, मेन पूंजी होती है। गाय भैंस में होता है कि अगर भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो जाए, अगर उनका बच्चा मर जाता है तो लोग दूध बेचकर कमाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बकरी फार्म कर रहे हैं तो अगर आप बच्चा नहीं बचा पा रहे हैं तो आप बच्चा का मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ जा रहा है और आप बच्चा नहीं बचा पा रहे हैं तो आपका फार्मिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपको बच्चा बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चा नहीं बचाएंगे तो आपका फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर आप जैसे 8 बकरी या 10 बकरी लाए हुए हैं, अगर आप बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं, बकरियां आप आपके फार्म पर प्रॉपर समय से बच्चे दे रही हैं और प्रेग्नेंट हो रही हैं, समय से बच्चे दे रही हैं और आप बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपका फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आप जितनी बकरी लाए थे उसी पर ठप रहेगा। तो ऐसी फार्मिंग करने से आपको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बकरी फार्म करना है तो आपको थोड़ा सस्पेंस रखना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे बकरी फार्म में और आप सोचेंगे कि हमको जल्दी से मुनाफा हो जाए, तो बकरी फार्म में ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। बकरी फार्म आप चालू करेंगे, कम से कम 1.5 से 2 साल समय लगता है उसमें आपको इनकम आने में। उसके बाद बहुत उतनी ज्यादा समय में लोग रिटेट हो जाते हैं, मतलब धैर्य खो देते हैं, सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, तो बैक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बकरी फार्म में आप धैर्य रखें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और एक बार आप जब 1.5 से 2 साल तक अगर सस्पेंस रख लिया, धैर्य रख लिया, तो उसके बाद जब आपका इनकम अगर चालू हो जाएगा आना, तो फिर आपका इनकम आता ही रहेगा। और जितना समय आप बकरी फार्म में बिताएंगे तो आपका इनकम बढ़ता ही रहेगा। तो मसले की बात है कि आप बकरी फार्म चालू करेंगे तो आप कितना समय देंगे और कितना सस्पेंस रखेंगे तो आपका इनकम आएगा। तो इनकम तब आएगा ना जब आप अपने बच्चों को आप बचाएंगे। जब आप बच्चों को ही नहीं बचा पाएंगे तो आप बहुत समय 2 से 2.5 साल, 3 साल, 4 साल समय निकाल दीजिए, आपका इनकम नहीं आएगा, आप परेशान होते रहिएंगे उसमें। तो मेन फोकस आप बच्चों पर रखिए, बच्चों को आप उनका ध्यान बना के रखिए। जन्म से 15 दिन के बाद उनका डिवॉर्मिंग कीजिए, और बच्चा दस्त कर रहा हो तो उसका जो है दवा करिए, वो बच्चा मोर्टेलिटी की तरफ ना बढ़ने पाए। और उसको जो है क्या कहते हैं, अगर बच्चा कमजोर हो रहा है तो उसके लिए बहुत सी सारी विटामिन है, विटामिन का ध्यान दीजिए। ताकि हमारा मेन फोकस है कि अगर आप बच्चों पर फोकस करते हैं तभी आप फार्मिंग में आगे बढ़ेंगे। तो मैं बता दिया कि मेरा एक बच्चा जो दस्त कर रहा था तो उसके लिए मैंने
घरेलू नुस्खा किया जिससे मेरा वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो मैं अब अंग्रेजी मेडिसिन पे आ गया मैं। आप ये है क्या कहते हैं, गुड सेफ, ये एंटीबायोटिक है, और ये नॉर्थ मेट्रोजिन सिरप है। तो ये दोनों दवा मैं लाया। अगर बच्चे के पेट में कोई वायरल कुछ होगा बैक्टीरिया, तो ये गुड सेफ उसको ठीक करेगा। उसके बाद ये लैट्रिन के लिए तो ये नॉर्थ मेट्रोजिन सिरप मैं लिया ही हूँ। तो दोनों का मैं सुबह शाम चलाऊंगा तो बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा और सही हो जाएगा, उसका दस्त ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसका डिवार्मिंग करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्त, आज आप अपने बच्चों पर फोकस रखिए, बच्चों को बचाइए ताकि फार्म आपका आगे चले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।